हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कहानी के माध्यम से हम अंग्रेजी सीखेंगे। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी होगी, उस कहानी को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। और इस कहानी में जो सेंटेंस होंगे वो दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 2-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस भी कराया मैंने। तो आशा करता हूँ आप सभी इसको सेंटेंस को समझ चुके होंगे, स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। चूँकि उसमें हमने सेपरेट प्रैक्टिस किया था तो वहाँ पे चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन इस वीडियो की यूनिक बात कहूँ तो ये है कि यहाँ पे हम रियल टाइम यानी कि रियल सिचुएशन टाइप की जो स्टोरी होगी उसमें इसको टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब और टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस को हमको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आएगी, उसको मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, क्यों आया, कैसे आया, क्यों यूज़ किया, ये चीज़ें भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी है, चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। बहुत ही मज़ा आने वाला है, यूनिक स्टाइल है अंग्रेजी सीखने और समझने की। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी को पढ़ते हैं। राम एक ईमानदार लड़का है, उसके पास एक साइकिल है। उसके माता पिता बहुत सरल है, उसके पिता किसान हैं और उसकी माँ गृहिणी है। राम अपने जीवन से खुश है और उसके मन में बड़े सपने हैं। तो ये रहा एक छोटा सा स्टोरी जो रियल सिचुएशन इंग्लिश कह सकते हैं इसको, जहाँ पे हम केवल टू बी और टू हैव से रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो सेंटेंस होते हैं एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता, बल्कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। टू बी जो वर्ब होता है उसमें जो है सब्जेक्ट के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जबकि टू है वाले जो सेंटेंस में होता है इसके मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ होना बताया जाता है। जैसे उसके पास घर है, उसके पास पैसे है, उसके पास पेन है, उसके पास टेबलेट है, उसके पास समय है, इस तरीके के। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ एनालाइज किया, जहाँ पे मैंने देखा सभी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, किसी में भी था नहीं है, किसी में भी गी नहीं है। इसका मतलब ये सभी प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, आप देखे होंगे सभी प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में जो टू बी में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो है इज, एम, आर, और टू है में जो यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो है हैज़, हैव। तो जो भी हम टू बी वाला सेंटेंस मिलेगा वहाँ पे हमको इज, एम, आर यूज़ करना है वर्ब के रूप में, और टू है वाले सेंटेंस में हमें हैज़, हैव यूज़ करना है। ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली। तो सबसे पहले सेंटेंस जो कि है राम एक ईमानदार लड़का है। राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद राम क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर हो तो हम इज यूज़ करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इज, यहाँ पे आर्टिकल एन आएगा। क्यों आएगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद है ईमानदार, एन, एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए या एन यूज करते हैं। अब यहाँ पे ए और एन में डिफरेंट ये है, जब भी नाउन की शुरुआत एक वॉवेल साउंड से होती है तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है तो वहाँ पे ए लगाते हैं। यहाँ पे हम एन क्यों लगाए आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा ऑनेस्ट, ईमानदार, बॉय। देखिए ये नाउन है और ये जो है एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल का एक रूल और भी है, नाउन वो नाउन जो सिंगुलर हो, एक हो, उसके सामने हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर नाउन के सामने कोई एडजेक्टिव हो तो जो आर्टिकल लगेगा उस एडजेक्टिव के सामने लगेगा, और इसी साउंड के आधार पर ही यहाँ आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे देखें ये बॉय जो है ये तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट ये जो है वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एन लिखा, जबकि ये जो नाउन है वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ें रूल आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास एक साइकिल है। उसके पास एक साइकिल है, उसके पास, अब उसके के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे ही। अब ये उसके पास होना क्या है, उसके पास साइकिल है, तो ये जो है टू हैव का सेंटेंस है कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना बताया जा रहा है, कुछ वस्तु का होना बताया जा रहा है। तो उसके पास ही के साथ लगता है हैज, सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, आई, और जो भी प्लूरल है उसके साथ हैव लगता है। ही हैज़
अ बाइसिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल लगेगा, एक साइकिल की बात हो रहा है। ही हैज़, यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल यहाँ पे एन नहीं लगा, ए लगा, क्योंकि बाइसिकल एक नाउन है और नाउन की शुरुआत एक वॉवेल साउंड से ना होकर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, व्यंजन ध्वनि के साथ शुरू हो रहा है। ही हैज़ अ बाइसिकल, इस तरीके से। उसके माता पिता बहुत सरल है। अब उसके माता पिता किसके? राम के। तो राम के माता पिता, इसलिए यहाँ पे राम के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उसके में और उसके में अंतर है। ये जो है राम के बारे में बात हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ही लगा, लेकिन अब ये उसके माता पिता के बारे में हो रहा है, रिलेटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन बताने वाले प्रोनाउन का यूज होगा, ही का, हिम ऑब्जेक्टिव केस, और ही जो है पॉजेसिव केस, संबंध बताने वाला। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हीज। ये चीज़ें आप क्लियर कर लेना, मैं आपको प्रोनाउन का चार्ट दे दूंगा, केस चार्ट, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस उसके और उसके में अंतर है। ये उसके जो है राम के लिए यूज हो रहा था, और ये जो है उसके माता पिता के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन। चलिए, हीज माता पिता को हम बोलेंगे पेरेंट्स। बहुत सरल है, तो ये क्या है? ये टू बी वर्ब का सेंटेंस है। हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल हो गया, तब यहाँ आएगा आर। हिज पेरेंट्स आर, उसके माता पिता बहुत सरल है। बहुत के लिए हम लगाएंगे वेरी। हिज पेरेंट्स आर वेरी सिंपल। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पिता किसान है और उसकी माँ गृहिणी है। अब यहाँ पे भी उसके पेरेंट्स की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको ही नहीं लगाना है, हीज लगाना है। जबकि भी बात राम की होगी तो वहाँ पे हम ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हीज आएगा, हीज फादर, हिज फादर। और ये जो सेंटेंस है ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का है, क्योंकि इसके में सब्जेक्ट के पास कुछ होना नहीं बता रहे, बल्कि उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। हीज फादर इज फार्मर, क्योंकि फादर एक सिंगुलर है, एक वचन है, फादर फार्मर। एंड यहाँ पे कंजक्शन है, और उसकी माँ हीज मदर इज हाउसवाइफ। गृहिणी को हम बोलते हैं हाउसवाइफ, हाउस वाइफ। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। राम अपने जीवन से खुश है, राम अपने जीवन से खुश है। तो यहाँ पे फिर से हम राम लिखेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, राम इज हैप्पी। राम खुश है, किससे खुश है भाई? अपने जीवन से। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विथ, अपने जीवन से, विथ अपने के लिए लगाएंगे हीज। राम इज हैप्पी विथ हीज लाइफ, अपने जीवन से। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। और उसके मन में बड़े सपने हैं, तो यहाँ पे हम कंजक्शन लगाएंगे, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, सेंटेंस आगे जाएगा। एंड अब ये जो उसके है ये राम के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हीज नहीं आएगा, ही आएगा। ही के साथ लगेगा हैज़, क्योंकि ये उसके पास है, उसके मन में सपने हैं, तो उसके पास कुछ है, तो इसलिए हैज़ आएगा। ये टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस है। ही हैज़ बिग ड्रीम, उसके बड़े सपने हैं, उसके मन में बड़े सपने हैं। ही हैज़ बिग ड्रीम। ये इस तरीके से इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है इस स्टोरी के माध्यम से। मैं आपको कुछ और स्टोरीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में आपको ये चीज़ें टेलीग्राम में मिल जाएगी। और इसी तरीके से वीडियो और प्रैक्टिस वीडियो चाहते हैं तो और भी स्टोरीज़ मेरे पास है, उसका मैं प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर को या टू बी और टू हैव से रिलेटेड सेंटेंस को पहचानने के जो आइडिया या ट्रिक है उससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्द ही मुझे 50 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, जिससे मैं जो है लाइव आपको अलग अलग वीडियो की क्लास ले पाऊँ, आपकी कॉन्सेप्ट को, आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। सो
टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।